हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरे स्पीकिंग एक्सपीरियंस के बारे में और टॉप 5 ऐसे टिप्स जो आपका बैंड स्कोर बढ़ा देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो मेरा स्पीकिंग का एग्ज़ाम था, जब उसकी डेट आई थी तब उसमें पहले से ही मेंशन था कि जो मेरा स्पीकिंग का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाला है और उस पर उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस लिख रखे थे, जैसे आपको मास्क पहनकर आना है और अगर आपको ऑडियो वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत ही वहाँ पर जो भी प्रेजेंट हो उनको कंप्लेन करें। कुछ ऐसा उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा। तो जब मेरी स्पीकिंग की टर्न आई, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर थे उनमें से एक ने ही मेरे को जूम पर लॉगिन कर दिया और स्टार्टिंग में उन्होंने ही मेरा पासपोर्ट वगैरह भी जो एग्जामिनर था उसको दिखा दिया था। तो मुझे पासपोर्ट दिखाने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और स्टार्टिंग में तो उन्होंने ही कर दिया था, बस हमें वहाँ पे बैठ के अपनी स्पीकिंग देनी थी। तो ओवरऑल मुझे ऑनलाइन स्पीकिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आपको भी नहीं आएगी, बस थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना। तो अब बात कर लेते हैं ऐसी टॉप 5 टिप्स की जो आपका बैंड स्कोर इन्हांस करेंगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप नंबर 1 इज़ प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। डेली आपको 15-15 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है, सुबह शाम, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से ही आपके पास और ज़्यादा थॉट्स आएंगे कि अब मुझे क्या बोलना चाहिए। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी तो आपको और नए नए थॉट्स नहीं आएंगे। और प्रैक्टिस के लिए जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखती थी तो काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि आप मिरर में देखकर प्रैक्टिस करो, पर मैं सीरियसली बताऊँ मुझसे ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं हुई। या फिर क्यू कार्ड को रिकॉर्ड करो, तो इससे बेटर कुछ मैंने ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स देखी हैं जो ऑनलाइन स्पीकिंग सिमुलेटर प्रोवाइड करवाती हैं, जिस पे आप अपनी स्पीकिंग दे सकते हैं। उस पर न्यू क्वेश्चंस आएंगे, डेली अपडेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको फीडबैक भी मिलता है कि आपने कहाँ कहाँ पर रिपीटेड वर्ड्स बोले हैं, तो उससे आप थोड़ा अपनी वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को भी इन्हांस कर लेंगे। और इस ऑनलाइन सिमुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसको एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना, जिससे कि आप भी उससे अपनी स्पीकिंग दे पाएँ और नए नए टॉपिक्स भी देख पाएँ और इवन जो आप रिपीटेड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो भी उसका आपको फीडबैक भी मिलेगा। टिप नंबर 2 इज़ कि आपका जो भी इंटरव्यू हो रहा है उस इंटरव्यू को आप एक कन्वर्सेशन की तरह लें अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि फ्रेंड से हम जो भी दिमाग में आएगा हमें बोलना है, वो आपको आपकी सोच कि आपने क्या बोला, इसको ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं, इस बेसिस पे जज नहीं कर रहे हैं। वो बस आपकी फ्लुएंसी देखेंगे कि आपने कितना फ्लुएंटली आंसर दिया। तो फ्रेंड्स को तो हम तुरंत ही बोल देते हैं ना, बस जो भी बोलना होता है। तो ऐसे ही उसमें हमें बस बोल देना है, इतना सोचना नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसा बोलूँ या वैसा बोलूँ, तो बस बोल देना है, जो दिमाग में आ रहा है बोल। टिप नंबर 3 इज़ कि आपको स्पीकिंग में कभी भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर झूठ बोलते हैं ना तो फिर अगली बात बनाने के लिए या फिर कुछ भी सोचने के लिए टाइम लगता है, तो टाइम लगता है, फिर हमारी फ्लुएंसी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जो भी बोलो सच बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन अब हमसे पूछा कि डू यू रीड नॉवेल्स, तो हमने अगर पढ़ा ही नहीं है तो हम उसमें सिंपली नो बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि हाँ यस मैंने पढ़ा है, तो अगला क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट नॉवल आपने कौन सा पढ़ा था, उसका राइटर कौन था या फिर उसकी स्टोरी में क्या हुआ था, तो फिर इंसान फंस जाता है। इसलिए जो भी बोलो सच बोलो। सच बोलने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सच बोलेंगे ना तो दिमाग में इंस्टेंटली आंसर आएगा कि अब हमने क्या किया क्या नहीं किया। और अगर झूठ बोलते हैं तो कहानी बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर हम अटक जाते हैं। इससे बेटर है कि बस जो है सच बोलेंगे और फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी आगे। टिप नंबर 4 इज़ कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में ही कोई एपिसोड्स वगैरह देखने शुरू करने हैं। भले ही आपको कोई वेब सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप वेब सीरीज़ देख लिए, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं यूट्यूब वगैरह से तो कुछ इंग्लिश के चैनल हैं, जैसे कि E2 लर्निंग या फिर IELTS लिस्ट करके भी एक चैनल है। तो आप उन चैनल से पढ़ेंगे तो इंग्लिश में सुनेंगे ना, तो इंग्लिश में सुन के क्या होता है, हमारे अंदर की जो इंग्लिश भरी होती है ना वो सुन सुन के थोड़ी बाहर आने लग जाती है। और अगर आप इंग्लिश में वीडियोस देखेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो आपकी थोड़ी वोकैबुलरी भी ठीक होगी और आपको वर्ड्सों को प्रोनाउंस करना भी अच्छे से आएगा। तो ये स्पीकिंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। टिप नंबर 5 इज़ कि आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ठीक करनी है और वोकैबुलरी को बढ़ाना है, जिससे कि आप क्यू कार्ड में रिपीटेड वर्ड्स ना भूलें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स आते हों और आप सिनोनिम्स का यूज़ कर पाएँ। तो पार्ट 3 और क्यू कार्ड में तो हमें रिपीटेड वर्ड्स नहीं बोलने होते हैं, मतलब बहुत कम ही बोलने होते हैं। और पार्ट 1 में तो फिर भी इतना डिटेल आंसर हमें नहीं देना होता कि हमें सिनोनिम की ज़रूरत पड़े। लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। और जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं क्यू कार्ड बोलने की या फिर कुछ भी, तो आप जो भी रिपीटेड वर्ड्स आप बोलते हैं तो उनको आप लिखें और उनके सिनोनिम सर्च करें, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम हो तो आप रिपीटेड वर्ड्स ना बोलें, उनकी जगह सिनोनिम्स बोल पाएँ।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मेरी नई नई वीडियोज़ आपके पास आती रहें। टिल देन बाय।